अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार से चना फ्राई बन रहे हैं। प्लेन चने तो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाए हैं, दही वाले भी चने बनाना सिखाए हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्राई चने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, और साथ में हम लेंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी हम ले लेंगे 1 खाने का चमचा। और ये लेंगे हम धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, और लेंगे हम चाट मसाला 1.5 खाने का चमचा तकरीबन। 1 चाय का चमचा लेंगे हम नमक, और 1 चाय का चमचा ही लेंगे हम ब्लैक नमक जो होता है, काला नमक। और साथ में 2 से 3 नींबू का रस डाल देंगे, खट्टा इससे बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। और साथ ही डाल देंगे पानी। ये हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो जाएगा मसालों का, जो हम अपने चनों में इस्तेमाल करेंगे। आज हम फ्राई चने बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसे फ्राई करके बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी बनेगी। अगर आप दही वाले चने की रेसिपी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये देखिए हमारा जो है वो मसालों का मिक्सचर बनके रेडी हो गया है, जो हम चनों में फ्राई करते वक्त जो है यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये हम रख देंगे साइड में। अब हम चलते हैं चना बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने ये आलू ले लिए थे, 2 उसको बॉईल कर लिए। इसी आलू के पानी में मैंने जो है ना चने डाल दिए थे, जो हम फ्रीज़ करने के लिए चने रख देते हैं ना पहले से बॉईल करके। तो उसको दोबारा से फ्रेश करने की ये टिप्स है। जो आप पानी अगर आलू आपको डालना हो, अगर आलू का पानी बॉईल हुआ है तो आलू मैंने निकाल ली, तो उसी के अंदर फ्रीज़ किए हुए चने डाल दिए थे। 5 से 7 मिनट तक इसको इसी के अंदर रखिए, फिर निकाल लीजिए। बिल्कुल फ्रेश आपके चने हो जाएंगे दोबारा से, जैसे कि आपने अभी अभी उबाले हैं, क्योंकि फ्रीज़र में ना थोड़े से हार्ड हो जाते हैं चने। तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, गर्मा गर्म आपके चने जो है बिल्कुल रेडी हैं, फ्रेश चनों की तरह। अगर आपने आलू नहीं बॉईल किए तो सिंपल पानी को बॉईल करके उसमें चने डाल लीजिए, और बगैर आपने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के उबालना है। बिल्कुल प्लेन चने मैंने उबाले हैं। ये हमने लेंगे 250 ग्राम, और 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। इनको कट करके मैंने बॉईल कर लिया सिंपली बगैर नमक के। चने भी बगैर नमक के उबाले हैं। और ये देखिए सॉफ्ट से आलू मैंने बॉईल करके रख दी हैं। 250 ग्राम चने लिए थे और 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ चनों की। तो हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसके अंदर 1 चाय का चमचा डाल देंगे हम ज़ीरा, और इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी आने लगे तब। और फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे अपने। अब देखिए थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब हम डाल देंगे 1 चाय का चमचा लहसुन, ये मैंने क्रश कर लिया था, इसको हम ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इस लहसुन से भी। जो हम बघार तैयार कर रहे हैं इससे बड़े मज़ेदार से हमारे चने बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिक्सिंग कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद जो हमने अपना मिक्सचर बना के रेडी किया था मसालों का, ये हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना वो जले नहीं। बाउल को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए, जितना भी मसाला लगा हुआ है इसको आप क्लीन कर लीजिए। और साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे हम 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि हमारा मसाला जो है ना अच्छे से भून जाए और इसकी जो कच्चापन होता है मसालों का वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, झटपट से ये रेडी हो जाएंगे चने। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके चने बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से बबल्स आने स्टार्ट हो गए, फ्राई हो गया हमारा अच्छे से मसाला। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू, जो हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको कट करके अच्छा सा बॉईल कर लिया था। और इसके साथ इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे मसाले के अंदर आलूओं को, ताकि इसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हमारा आ जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे थे। 1 पाव ये चने हैं 250 ग्राम, उसको मैंने सिंपली बॉईल कर लिया है बगैर नमक बगैर सोडे के। तो ये हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्सिंग करते जाएंगे। जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से आलू और छोलों के अंदर मिक्स हो जाएं। ये हमने ले ली है इमली 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प। इसको इमली को भिगो दीजिएगा और ये इमली पल्प बन के रेडी हो जाएगा। ये हमने ली है आलू बुखारे और इमली की चटनी, जो मैंने आपको बनाना सिखाई है। नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा। और ये ज़रूर बना के रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों में आपकी यूज़ हो जाएगी ये चटनी। तो ये देखिए चटनी और इमली का पल्प डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स करें, और तकरीबन आपके छोले जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए और टेस्ट के लिए हरे मसाले। हमने ले लिया है टमाटर, चॉप कर लिया है। 1 छोटे साइज़ का ले लिया है खीरा, इसको भी चॉप कर लिया है। हरी मिर्च ले लीजिएगा 1 बड़े साइज़ की, ये भी हमने चॉप कर लिए। साथ में हम डालेंगे प्याज, ये भी हमने 1 मीडियम साइज़ की ले ली, इसको भी चॉप कर लिए। धनिया और पुदीना ये दोनों मिक्सिंग करके मैंने कट कर लिए हैं।
और इनको डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स दें और आपके गर्मा गर्म और मज़ेदार से फ्राई छोले जो है वो रेडी हैं। रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत झटपट से रेडी होने वाली ये रेसिपी है। टेस्ट तो इसका बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। इमली और आलू बुखारी की चटनी आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमारी चाट माशाल्लाह से हो गई है रेडी। फ्राई चना चाट जो कि बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हुई है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है और लोग भी देखिए इसका कितना मज़ेदार खूबसूरत सा आया है। तो थोड़ा सा कर लेंगे हम इसे गार्निश और हमारी चटपटी सी फ्राई चना चाट बनकर रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनी हो सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो रमज़ान स्पेशल की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आपने मेरे रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ आप लोगों को। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटपटी खट्टी मीठी सी ये हमारी चाट बन के रेडी हुई है। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाट बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़। आज हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू चना चाट बन रही है, जो कि हम दही वाली चाट बनाएंगे जिस तरीके से बाहर मिलती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा है। एक मरतबा आप लोग ज़रूर बना के ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए है एक कटोरी छोटी, इसमें हम इमली को भिगो देंगे ताकि हमें इसका चाहिए होगा पल्प। 10 से 15 मिनट पहले आप इसको भिगो दीजिएगा ताकि इमली अच्छे से फूल जाए और इसका पल्प जो है ना हमें मिल जाए। और 10 से 15 मिनट होने के बाद आप इसे मैश करके ना इसका पल्प जो है वो निकाल लीजिएगा। 10 से 15 मिनट हो गए थे और इस तरीके से मैश कर लीजिएगा इमली को और इसका आपको पल्प मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके का। अब रख देंगे साइड में। हमने एक कटोरी ले ली है टमाटर, एक कटोरी ले ली है प्याज छोटी और एक कटोरी ही ले ली है बंद गोभी। एक बड़ी कटोरी हम भर के ले लेंगे आलू, जिनको मैंने कट करके सिंपली बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा। चने भी हमने भिगोने के बाद बॉईल कर लिए थे, ये भी एक कटोरी भर के हैं, लेकिन ये बड़ी वाली कटोरी है। और जो वेजिटेबल लेने हैं आपने वो छोटी कटोरी भर के लेने हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी होगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार सी। अब एक ले लेंगे इमाम दस्ता। इसके अंदर हम हरी चटनी बनाएंगे जिससे हम बनाएंगे रायता। इसके लिए हमने ले ली है 2 तेज़ वाली हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबल स्पून पुदीना और 2 से 3 टेबल स्पून ही ले लिया है हमने धनिया। दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेना है, ये भी हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। आप दही और मिर्ची और धनिया पुदीना तीनों चीज़ों को डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा कि तो आपको ये रायता जो है वो मिल जाएगा। ये देखिए हमारी चटनी जो है हो गई है रेडी। हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी से टेस्ट आता है इन दही बड़ों में। सारी ही चटनियाँ लाजमी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार से छोले बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए मैंने चटनी बना ली है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून दही। यह ऐड करने के बाद हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रायता हमारा हो जाएगा तैयार, जो कि हमें डालना है अपने छोलों में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा ग्रीन सा कलर आ गया है। हमारा रायता हो गया है बिल्कुल रेडी। ये देखिए इस तरीके से पानी नहीं डालना है, गाढ़ा गाढ़ा बनाना है आपने। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ इमली का पल्प में जो पानी डाला है बस वही पानी रहेगा। तो ये देखिए एक हमने बाउल ले लिया है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें दही। दही आप 400 ग्राम ले लीजिएगा, मतलब आधा किलो दही में से हम रायते में भी डाल देंगे और 100 ग्राम का रायता बन गया, बाकी हम इसमें ले लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 चाय का चमचा नमक डाला है हमने और 2 खाने के चमचे हमने ले ली है चीनी। अब इसे डाल के हम अच्छे से फेंट लेंगे। और दही आपने बहुत ज़्यादा ठंडा लेना है, पहले से लाके आपने दही को फ्रिज में रख देना है या इस स्टेज पे फेंटने के बाद आपने रख देना है। ये ठंडे बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से इसको दही को जो है ना हैंड मिक्स कर लिया है।
और स्मूथ सा हमारा दही हो गया है बिल्कुल रेडी। ये भी हम साइड में रख देंगे। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे। अब हम छोले बना स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिए थे आलू जो हमने बॉईल कर लिए थे, एक बड़ी कटोरी भर के। एक कटोरी भर के हमने ले लिए हैं चने, सफ़ेद वाले चने हैं ये, इसको भी बॉईल कर लिया था हमने बहुत अच्छे से। बंद गोभी ले लेंगे एक छोटी कटोरी, इसको बारीक बारीक सा कट कर लीजिएगा। साथ ही हम ले लेंगे टोमेटो, इसको हमने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है, छोटे छोटे से क्यूब्स जो है ना वो कट कर लिए हैं, इससे कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। प्याज ले लिए हमने और इसको मैंने वॉश कर ली है। 2 छोटे साइज़ की प्याज ली थी, या बड़े साइज़ की हो तो एक ले लीजिएगा, या कटोरी से मेजर करें तो एक छोटी कटोरी। साथ ही हम डाल देंगे इमली जो हमने भिगो के रखी है, सारा ही पल्प हम ऐड कर देंगे। और रायता हमने जितना भी बनाया है वो भी हम सारा ही ऐड कर देंगे, जिससे बड़े मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। दही हम ऐड कर देंगे, जितना भी हमने बनाया था 400 ग्राम दही था तकरीबन। टोटल दही आधा किलो लगेगा, 500 ग्राम। साथ में हमने ले लिए हरी मिर्चें, ये 1 हरी मिर्च ली थी। और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें चाट मसाला 1 खाने के चमचे के बराबर, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। बस अब आपने क्या करना है, सिर्फ करनी है मिक्सिंग, और बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी सी हमारी चाट जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगी, जिसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और हेल्दी भी रहेगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनहेल्दी हो। तो बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत से कलर के साथ हमारी चना चाट जो है वो रेडी है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेना है और आपकी चाट हो जाएगी रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में भी लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बहुत ही इजी, सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी, और इसे आप ठंडा करके सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट बन के रेडी होगी। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन है बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी। तो हम इसे कर लेंगे प्लेट में सर्व, जो कि हमारी चाट जो है बन के रेडी है रमज़ान स्पेशल के लिए। और बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी, और बहुत ही यमी सी रेसिपी रमज़ान स्पेशल की। आप मज़ीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। रमज़ान स्पेशल के हवाले से आपको मेरे चैनल पे रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अब हम ऊपर से डाल देंगे चाट मसाला जितना आपको नीड हो, और साथ ही हम कर देंगे सर्व पापड़ी से। ये होममेड पापड़ी है। इस पापड़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन के पे लिंक भी दे दूँगी, और वीडियो के आखिर में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके पापड़ी की रेसिपी देख सकते हैं। इसको 1 से 2 माह तक आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी हमने ऐड कर दी है, और बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत से कलर के साथ हमारी चना चाट हो गई है रेडी। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। नमक और चाट मसाला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बाज़ार वाली चना चाट जो हो गई है रेडी। घर में बनाइए कम बजट में, और बहुत ही मज़ेदार सी साफ़ सुथरी सी। बच्चों को भी इंजॉय कराइए और आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कीजिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे रमज़ान स्पेशल की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है रमज़ान स्पेशल के लिए। ये आप वैसे भी शादियों वगैरह में या दावत वगैरह में खाते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनेगी। तो आज हम बनाएंगे शादियों वाला चना सलाद बनाएंगे, चने वाला सैलेड बनाएंगे, जो कि शादियों में रशियन सैलेड के साथ ही बनता है। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है इमली, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। इमली का पेस्ट लेना है हमें आधा कप। इसको जो है भिगो के रख दीजिएगा ताकि इसका पल्प जो है ना वो निकल जाए। हमें चाहिए पल्प इसका। अच्छे से इसको मसल के इस तरीके से मसल लीजिए भिगोने के बाद, ताकि इसका पेस्ट अलग हो जाए और जो बीजे होते हैं ना वो अलग हो जाएगा। थिक सा पेस्ट जो है ना वो हमारे पास मिल जाएगा, जो हम डालेंगे अपने चने के सैलेड में। बहुत ही इजी है। पहले इसकी सॉस बनानी पड़ती है, उसके लिए हमने ले ली है इमली को। हमने देखिए मसल के इसका पेस्ट निकाल लिया है। सारी ही इमली का हम पेस्ट ले लेंगे, बीजे नहीं लेंगे, बीजे हम अलग कर देंगे। ये पेस्ट हम डाल देंगे अपने बाउल में। हमने तकरीबन आधा कप ले लिया है इमली का पेस्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप ही
केचप डालेंगे। ये छोटा कप है तो आप फुल भर के ले लीजिएगा। मैंने फुल ही डाला था, बाद में डाल दिया था, थोड़ा सा कम लग रहा था। तो आपने आधा कप ही लेना है। मेजरमेंट कप से आपने आधा कप जितना आपने इमली का पल्प लेना है उतना ही आपने लेना है टोमेटो केचप। तो ये देखिए ये भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम 2 खाने के चमचे भर के ले लीजिएगा चाट मसाला। चाट मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, होममेड चाट मसाले की, वो भी देख लीजिएगा। और 1 चाय का चमचा ले लेंगे हम नमक, नॉर्मल नमक, क्योंकि चाट मसाले में नमक कम होता है। बस 4 चीज़ें इसमें जस्ट तलेंगी और इसको अब अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छी सी हमारी रेड सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी चना सलाद की। ये देखिए इस तरीके की ये सॉस जो है बन के रेडी हो जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप दोपहर में भी इसे खा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने 1 पाव चने लिए थे। मेजरमेंट कप से लें तो 2 कप ले लीजिएगा और इसे रात को भिगो दीजिएगा और सुबह जो है वो सॉफ्ट उबाल लीजिएगा। देखिए नॉर्मल मैंने उबाल लिए हैं, आप चाहें तो नमक डाल के भी उबाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल प्लेन इसको उबाल के रख लिए हैं। तकरीबन 1 पाव चने ले लीजिएगा। कप से मेजर करेंगे तो तकरीबन 5 कप आप ये चने बनेंगे। और उसके अंदर अब हम सारी क्वांटिटी बताते जाएंगे। अब मैंने ले लिया है लोबिया। बाकी सारे चीज़ों की क्वांटिटी 1 कप रहेगी और चने इसमें ज़्यादा डलते हैं क्योंकि चना सलाद है तो इसमें चने ज़्यादा ऐड होंगे। देखिए इसको भी सॉफ्ट आप बॉईल करके रख लीजिएगा। ये हम लेंगे 1 कप। देखिए छोटा वाला कप है तो हम 1 ले लेंगे। ये भी हम ऐड कर देंगे, इससे कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब ये ले लिए थे खीरे। मैंने खीरे के छिलके नहीं उतारे, इसको क्यूब्स छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा और इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। तो ये ठंडे से हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे या तो फिर पानी में आप इससे पहले रख दीजिएगा तो क्रंची से भी हो जाएंगे। ये भी हमने ऐड कर दिए। अब साथ ही हमने ले लिए हैं टमाटर। ये भी हमने 1 कप लिए हैं। अब ये देखिए ये भी क्यूब्स में कट कर लिए हैं। उसके बीजे जो है नहीं डालिएगा, वो निकाल दीजिएगा। और साथ ही हमने ले ली है प्याज भी हमने 1 ही कप लिए। सब चीज़ों की मेजरमेंट सेम है, बस चने हमारे ज़्यादा है। इसको भी देखिए छोटा छोटा कट करके इसको भी फ्रिज में रख दीजिएगा या तो ठंडे पानी में सो करके रख दीजिएगा ताकि इसकी तेज़ाई भी कम हो जाए और ये बहुत ही क्रंची सी हो जाए, बहुत ही मज़ेदार सा। अब देखिए हमारा सैलेड जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं, ऐड हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। जो हमने सॉस बनाई थी उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आए। रशियन सैलेड के साथ ये सैलेड जो है वो सर्व होती है। तो आपको अगर रशियन सैलेड की मेरी रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाके विज़िट कर लीजिए। या रशियन सैलेड रेसिपी बाय कुकिंग विद मीरा स्टाइल लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो वो आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, वो भी बना सकते हैं आप। लेकिन रमज़ान में अगर आपको तले हुए छोले खाने का दिल नहीं चाह रहा तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। स्पेशली रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है। छोले तो डेली ही तकरीबन उबलते हैं, तो ये रेसिपी ट्राई करके बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी। नमक और चाट मसाला आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए इसका लुक कितना मज़ेदार सा आया, बहुत ही मज़ेदार सी ये सैलेड बनती है, बनाने में भी ईजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये रेसिपी होती है। तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम कर लेंगे इसे प्लेट में सर्व, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चना सलाद जो है वो रेडी है। ये देखिए इसका लुक कितना मज़ेदार सा आया है, कलरफुल सा ये सैलेड बन के रेडी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने थोड़ा सा पुदीने से कर दिया है गार्निश और ये देखिए माशाल्लाह से इसका लुक बहुत ही मज़ेदार सा और सैलेड भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। देखिए मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रेसिपी थी, हर चीज़ परफेक्ट थी। मसाला और नमक आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये रेसिपी बनेगी और इतनी ज़्यादा इजी है कि हर कोई बना सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल की रेसिपी के साथ। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।
विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलेड बन रही है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। टेस्ट तो इसका होता ही लाजवाब है और बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। तो आप घर में बनाइए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रशियन सैलेड। रमज़ान आ रहे हैं, आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, किसी दावत वगैरह में बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़। ये बिल्कुल चिल ठंडा होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ। आधा कप हमने ली है मेयोनीज़ और आधा कप ही हम डालेंगे क्रीम। ये भी बिल्कुल ठंडी है, देखिए फ्रीज़ हुई हुई है, बिल्कुल ठंडी ले लीजिएगा आप। ज़रूरी नहीं है फ्रीज़ हुई हुई हो, लेकिन दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए बिल्कुल। ये ठंडी रशियन सैलेड मज़ेदार सी लगती है। तो इन दोनों चीज़ों के अलावा हमने लिया है 2 खाने के चमचे ले लिया है पिसी हुई चीनी, बारीक सी ग्राइंड कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून ले लिया है वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून ही ले लिया है मैंने ब्लैक पेपर। और साथ में हम डालेंगे 1 चुटकी नमक डाल देंगे हम। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और हमारी सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। रशियन सैलेड की सॉस बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा इजी सी रेसिपी। आप दावतों वगैरह में बनाएं, दावतों की तो जान होती है। ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है और हर किसी को पसंद होती है। देखिए बिल्कुल लिक्विड हिस्सा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे थिक सा ये होगा, ताकि जब ये कोट होगा ना सारी चीज़ों के अंदर तो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। हमारी सॉस रेडी हो गई, साइड में रख दिया। अब हम कर लेते हैं मिक्सिंग फ्रूट्स की। तो ये देखिए मैंने लाल वाली लोबिया ले लिए हैं, इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था भिगोने के बाद। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये बॉईल हो चुके हैं। ये हमने ले लिए है 1 कटोरी लोबिया ले लिए हैं और साथ ही हम ले लेंगे चने ले लिए हमने वाइट वाले, इनको भी बॉईल कर लिया है। ये भी हम 1 कटोरी लेंगे भर के। और इसके साथ ही हमने मटर ले लिए थे, ये आधी कटोरी है, इसको भी बॉईल किया हुआ है, ये भी बॉईल करके रख लीजिएगा आप। ये हम ऐड कर देंगे मटर। और साथ ही हमने ले लिए हैं आलू, इसको स्क्वायर हमने शेप्स कट कर लिए थे और इनको भी बॉईल कर लिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, हल्के से सख्त होने चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट होंगे तो वो घुल जाएंगे। तो ये भी हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर के। और इसके बाद हमने ले लिया है मिक्स फ्रूट टिन। ये मिक्स फ्रूट में सारे फ्रूट्स जो हैं वो होते हैं, ये भी हमने ले लिया है। 1 टिन ले लिया था हमने, छोटा वाला जो होता है वो हमने ले लिया। तो 1 कटोरी ही इसमें से फ्रूट्स निकलेंगे। और साथ ही हमने ले ली है मैक्रोनी, ये भी हमने बॉईल करके रख ली थी। तो ये देखिए ये तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो लाजमी डालिएगा ताकि बच्चे शौक़ से खाएं ये सैलेड। और ये भी हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट डाल सकते हैं। अब हमने ले लिए हैं ये स्वीट कॉर्नस, ये भी डाल देंगे हम आधी कटोरी के बराबर। और इसके अलावा हमने ले ली है किशमिश, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है इस सैलेड में। तो ये भी हमने आधी कटोरी ले ली और अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इसमें जो मिट्टी होती है वो वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा और पानी नहीं होना चाहिए। साथ में हम डाल देंगे क्रीम जो हमने बना के रखी है अपनी। इस सैलेड में आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप एप्पल भी डाल सकते हैं, आप अनार भी डाल सकते हैं, आप गाजर भी बारी बारी से क्यूब्स कट करके डाल सकते हैं, या जब अंगूर आ रहे होते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। देखिए इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे हम, ताकि जो क्रीम है हमारी वो अच्छे से कोट हो जाए सारी ही चीज़ों के ऊपर। ये देखिए कितना मज़ेदार सा लुक आया है, जितनी मज़ेदार सी लग रही है उससे ज़्यादा मज़ेदार सी ये खाने में इसका टेस्ट था। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी आसान सी रेसिपी है, किसी दावत वगैरह में भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी रशियन सैलेड माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हो गई है रेडी। बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रशियन सैलेड बनती है। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, रमज़ानों में बनाइएगा, बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मैं अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका लुक कितना खूबसूरत सा आया है। टेस्ट में ये इतनी ही ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ही इजी आसान सी रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की। ऊपर से हमने चॉकलेट चिप्स से जो है गार्निश कर दिया ताकि इसकी मज़ीद खूबसूरती जो है वो बढ़ जाए। आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी सैलेड हो गई है रेडी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। माशाल्लाह से देखिए टेस्ट भी करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है।
माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। इसको बिल्कुल ठंडा चिल करके खाइएगा आप, फ्रीज़र में रख दीजिएगा इसको बनाने के बाद, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।